आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बेटा ये कुछ क्वेश्चंस है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद एक पेज बस और बाकी है। तो ये आ गए बेटा आपके सामने कुछ और क्वेश्चन, प्लीज एक बार आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाएंगे, है ना। क्वेश्चन हर टाइप का, हर वैरायटी क्वेश्चन कवर हो रहा है। ठीक है, चलिए यही स्टार्ट करते हैं इसी के साथ बेटा क्वेश्चंस। बेटा एक क्वेश्चन है जो बोर्ड पे लिखा, आप सुनेंगे बहुत ध्यान से दोस्त। बस मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं बेटा, ये तो मैंने आपको समझा दिया। बेटा यहां पर पॉजिटिव चार्ज तो 92 आ रहा है, यहां पे 38 आ रहा है। यहां पे क्या आ रहा है? 38 आ रहा है। तो दोस्त अगर ये 92 है, ये 38 है, तो यहां पर डिफरेंस कितने का आ रहा है बेटा? 52 प्लस 2 54 हो गया ये, तो 54 आना। तो ये या यही ऑप्शन हो सकते हैं। अब बेटा अब ये ऊपर का डिफरेंस लूंगा, 236 में से अगर 90 हटाऊंगा तो क्या आएगा बेटा? 146। 146 ये दोनों मिला के होने चाहिए। तो 146 कैसे बन रहा है? क्या ये बन रहा है? नो। क्या ये बन रहा है? नो। 143 यही पॉसिबिलिटी है। क्या दो आगे? टोटल मिलके ऊपर वाले का सम भी बेटा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो टोटल 1, अगर इधर 236 है इधर भी 236 होने चाहिए। क्या तो आ गया समझ में यार? ठीक है। तो अब बेटा इसमें कह रहे हैं एक्स एन एक्स एम और एमिट्स 1 अल्फा एंड 2 बीटा। तो बेटा बताना बनेगा क्या? बेटा 1 अल्फा एमिट हुआ है और 2 बीटा। और जब भी बेटा अगर मेरे को मालूम ना हो कौन सा बीटा, तो कौन सा बीटा लेना होता है? बीटा माइनस। कौन सा लेना होता है? बीटा माइनस। तो एक तो बन गया कुछ y या z, वो तो मेरे को उससे कोई खास मतलब नहीं है। निकला क्या? 1 अल्फा तो 2He4 और बेटा एक और कह रहे 2 बीटा। तो ये अच्छा एक अल्फा पार्टिकल है ना, हाँ, तो 1 ये और ट्वाइस ऑफ -1 E0। ठीक है। अब बेटा दोस्तों मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां पर क्या गया? 2 - 2, ये तो कट गया, तो यहां पर भी n आएगा। तो n किस में आ रहा है? 2 ऑप्शन। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये 4 है, तो ये m है, तो ये m-4। तो कौन सा ऑप्शन हो गया दोस्त? सी। दोस्तों क्या तो समझ में आ गया? इसके बाद बेटा कह रहे हैं एट द एंड ऑफ रेडियोएक्टिव चेन द इनिशियल न्यूक्लियस, बेटा जो कि मैंने अभी आपको क्वेश्चंस दिखाए थे, है ना। एट द एंड इन अ रेडियोएक्टिव डिके चेन द इनिशियल न्यूक्लियस इज थोरियम 32। बेटा कह रहे हैं अगर इनिशियल न्यूक्लियस था थोरियम 232, प्लीज मेरी बात सुनेंगे, 90 थोरियम 232 इन अ रेडियोएक्टिव चेन द इनिशियल न्यूक्लियस इज 90 थोरियम 232 एट द एंड देयर आर x अल्फा पार्टिकल एंड y बीटा पार्टिकल। तो x और y बताना है। बेटा कह रहे हैं कि अब इससे बन रहा है, फाइनल जो बन रहा है वो बन रहा है 82 Pb208। बस बेटा क्वेश्चन ये है, कह रहे हैं एक रेडियोएक्टिव डिके चेन है, थोरियम से स्टार्ट हुई थी और 82 Pb208 बन रहा है। बताना इस प्रोसेस में कितने अल्फा और कितने बीटा। अब देखो लैंग्वेज जो थी वो डेफिनेटली खूबसूरत है, इसमें तो कोई डाउट की बात नहीं है। पहले आपको बोलो इन अ रेडियोएक्टिव डिके चेन द इनिशियल न्यूक्लियस इज दिस, एट द एंड देयर आर x अल्फा पार्टिकल्स, y बीटा पार्टिकल्स एंड 82 Pb208, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों कि चीज क्या है, बस अल्फा और बीटा कितने निकलेंगे यही तो बात करनी है। तो ये 232 ये 208, तो कितना हो गया बेटा? डिफरेंस कितना है? 36 का। 4 9s 36। क्लियर हो गया? मास नंबर हो गया 90, ये 82, ये 18, कितना हो गया? 100। तो 10 बीटा पार्टिकल, तभी बेटा बैलेंस हो पाएगा। क्या बात समझ में आ गई? नहीं आ गई है? शायद मैंने गलत लिख दिया कुछ, एक बार फिर से देख लेते हैं। बेटा ये 232 ये 208, तो बेटा कितना डिफरेंस है? 24। ओ 24, यहां पे 6 अल्फा पार्टिकल आएंगे, तो 90 82 2 6 12, कितना हो गया? 94, तो यहां 4 आएगा। अरे कह दो आ गया दोस्त समझ में यार, है ना, बाई चांस गलती लिखी गई। कह रहे हैं बेटा अगर एक न्यूक्लियर रिएक्टर है is said to be critical if multiplication factor has a value। बेटा देखो मेरी बात सुने, बेटा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है एक रिएक्शन से कितनी रिएक्शन आगे जनरेट हो रही है। तो बेटा स्टेबल हम तब बोलते हैं जब वो 1 होता है। जब वो क्या होता है बेटा? 1। और जब 1 से ज्यादा होगा तो बेटा वो क्या हो जाएगा? बॉम्ब बन जाएगा। बॉम्ब और न्यूक्लियर रिएक्टर में फर्क क्या होता है? अगर कोई पूछेगा न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए बेटा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1, और बेटा बॉम्ब के लिए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1। और अगर न्यूक्लियर रिएक्टर को शट डाउन करना है तो बेटा क्या होगा? लेस देन 1। या अगर जब बॉम्ब है बेटा पूरा फूट चुका है, अब बहुत ही कम पोर्शन बचा हुआ है, तो बेटा मतलब पार्टिकल्स दूर दूर जा चुके हैं, तो बेटा वहां पर क्या होगा बेटा? जब बॉम्ब का मतलब फाइनल स्टेज में क्या होगा? लेस देन 1। या न्यूक्लियर रिएक्टर शट डाउन होने वाला है, इफ वी वांट टू शट डाउन, तो बेटा फिर क्या होता है? लेस देन 1। एक से आधी जनरेट होंगी रिएक्शंस, है ना। मतलब अगर 10,000 रिएक्शन चल रही थी 1 सेकंड में, तो आगे वो 10,000 रिएक्शन खाली 5,000 रिएक्शन इंड्यूस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन द न्यूक्लियस, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज अप्रोक्सीमेटली, कह रहे 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 8 वोल्ट।
वोल्ट तो हो ही नहीं सकती, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी एनर्जी। और बेटा हम जानते हैं जो बेटा न्यूक्लियस से एनर्जी निकलती है वो एमईवी के ऑर्डर में होती है। किस ऑर्डर में होती है? तो बेटा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं बेटा, जो एनर्जी डिफरेंस होते हैं वो एमईवी के ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। यहां पर इन दी डिके सीरीज यहां पर क्या कह रखा है दोस्त, जेड एक्स से बना, मैं बताता हूं, डिके सीरीज एक दिखा रखी है, जेड एक्स ए है, इससे बन रहा है दोस्त जेड प्लस वन वाई ए, और उससे बन रहा है दोस्त जेड माइनस वन आर ए माइनस फोर, और उससे बन रहा है दोस्त जेड माइनस वन आर ए माइनस फोर। अब पूछ रहे हैं कि बेटा यहां पर बेटा क्या क्या चीजें निकली होंगी, यहां पर क्या क्या चीजें निकली होंगी। यहां पर देखो z से ये z प्लस वन हो गया, तो साथ में क्या होगा बेटा माइनस वन ई जीरो बीटा पार्टिकल, क्या होगा बेटा। अब z प्लस वन से बेटा क्या आ गया z माइनस वन, दो ये कम हुआ चार ये, तो यहां पर क्या निकला होगा अल्फा पार्टिकल, और ना ये कम हुआ ना ये कम हो, तो यहां पर क्या निकली होगी गामा रेस, क्या निकली होंगी। हालांकि इस कंडीशन में ज्यादातर स्टार बना के दे देते हैं, मतलब वो एक्साइटेड स्टेट में, मतलब वो एक्साइटेड स्टेट में था बेटा। जब एटॉमिक नंबर मास नंबर चेंज नहीं होते तो बेटा क्या होता है गामा। अब अल्फा बीटा गामा में ऑप्शंस दे रखे थे बेटा, कौन मतलब अल्फा बीटा गामा अल्फा, बेटा दिख रहा है बीच वाला तो अल्फा आएगा, और अगर बीच वाले को मैं अल्फा कंसीडर करूं तो दो ऑप्शन मिल जाएंगे, और ये गामा, तो बीटा और गामा तो फटाक से पहचान, अल्फा और गामा तो फटाक से, बीच वाला अल्फा लास्ट वाला गामा, क्योंकि ना तो एटॉमिक नंबर चेंज हो ना मास नंबर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बेटा दोस्त मेरे को कह रहे हैं इन दी न्यूक्लियर रिएक्शन, एक न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है दोस्त, न्यूक्लियर रिएक्शन 85 x 297 गिव्स y प्लस 4 अल्फा। तो y क्या है, एटॉमिक नंबर मास नंबर बताना बेटा। ये अल्फा पार्टिकल क्या हो गया 2He4, 4 टू 8, 8 कम करो बेटा 85 में से, बताओ जरा कितना है 77, सही बोल रहा हूं। अब ये 297 में से 16 कम करो तो क्या आ जाएगा बेटा 281, कितना आ जाएगा, खत्म बात यार, बहुत ही बेकार क्वेश्चन थे वाला। ठीक है, मतलब आसान था काफी, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। क्या द पार्टिकल विच इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा गामा रे, एक्स रे, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, बेटा जिसपे चार्ज होगा बेटा वही इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी से भी डिफ्लेक्ट होगा तो चार्ज पार्टिकल, है ना। इफ टी इज हाफ लाइफ, तो कह रहे हैं द फ्रैक्शन दैट वुड रिमेन आफ्टर टी बाई टू टाइम, कितना फ्रैक्शन बचेगा, रिमेन, एक होता है कितना डिके हो जाएगा, एक होता है कितना बचेगा, एक होता है कितना बचेगा और एक होता है कितना डिके हो जाएगा। तो यहां पूछे कितना बचेगा फ्रैक्शन, तो बेटा n इक्वल टू n नॉट 2 की पावर माइनस टी बाई टी हाफ, क्या ये बात मालूम है? अरे हाँ ना बोलो यार। अब टी हाफ को यहां पर टी कह रखा है, तो मैं ऐसे टी लिख दूं चलेगा क्या? अब कह रहे टी बाई टू बाद कितना फ्रैक्शन बचेगा, n बचा है n नॉट में से, तो 1 में से कितना बचा n बाय n नॉट, ये होता है फ्रैक्शन जो बचेगा, फ्रैक्शन दैट रिमेन्ड आफ्टर t बाई टू टाइम। अब यहां पर t बाई टू पुट करना है, तो 2 की पावर माइनस t बाई टू अपॉन t करेंगे, तो यहां पे क्या जाएगा t की पावर माइनस 1 बाई टू, दैट इज 1 बाय रूट 2, दैट इज 1 बाय रूट 2। तो फ्रैक्शन दैट विल रिमेन विल बी 1 बाय रूट 2। कह दो आ गया समझ में यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ही आसान बात थी, कोई खास बात नहीं थी। कह रहे फिर से बताऊं क्या, कह रहे द फ्रैक्शन दैट विल रिमेन आफ्टर हाफ ऑफ हाफ लाइफ, फ्रैक्शन दैट विल रिमेन आफ्टर हाफ ऑफ हाफ लाइफ। तो बेटा n इक्वल टू n नॉट 2 की पावर माइनस t बाई टी हाफ, तो बेटा n बाय n नॉट, ये फ्रैक्शन बचा, n नॉट में से n बचा, 1 में से क्या बचेगा n बाय n नॉट, तो ये दैट दिस इज द फ्रैक्शन दैट हैज रिमेन्ड, जो बचा है बेटा। 1 में से कितना बचा, n नॉट में से n बचा, तो 1 में से, फ्रैक्शन का मतलब 1 में से, फ्रैक्शन का मतलब 1 में से। तो यहां पर बेटा t के बदले टाइम में आ जाएगा t बाई टू, और ये t कट जाएगा तो 2 की पावर माइनस 1 बाई टू, दैट इज 1 अपॉन 2 की पावर 1 बाई टू, दैट इज 1 बाय रूट 2। नेक्स्ट कह रहे इफ 10% ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल डिकेज इन 5 डेज, 10% डिके करता है 5 दिन में, तो 20 डेज बाद कितना बचेगा, 20 डेज बाद कितना बचेगा बेटा। 5 डेज में अगर हो गया, 5 दिन में अगर कह रहे 10% डिके कर गया तो 0.9 n नॉट हो गया, फिर अगले 5 दिन में फिर उसका भी 0.9 n नॉट हो जाएगा, 0.9 स्क्वायर, फिर अगले 5 दिन में 0.9 क्यूब n नॉट आ जाएगा, फिर अगले 5 दिन में 1 2 3 4 मतलब 20 दिन, मतलब 5 बार 4 दिन, ओ सॉरी 4 बार 5 दिन, 4 बार 5 दिन, तो अब कितना है 0.9 की पावर 4 n नॉट, बस यही आंसर है दोस्त। कह दो आगे यार, तो इतना बचेगा, परसेंटेज पूछिए, ये तो हो गया बेटा बचा कितना अपॉन n नॉट इंटू 100। अब 0.9 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 0.81, और फिर 0.81 का स्क्वायर लगभग 0.64 ही आएगा, लगभग 64%, और
मतलब आंसर है 35%, 45%, 55%, 65%। तो क्या हो जाएगा आंसर 65%। क्या हो जाएगा बेटा? मैं फिर से कह दे रहा हूं बेटा, कह रहे हैं 5 दिन बाद बचे 0.9 एंड नॉट 90% बचा है 5 दिन बाद, 10% डिके हो गया। उन्होंने क्वेश्चन बोला था। अब कह रहे 20 दिन बाद कितना परसेंट बचेगा? दोस्त 5 दिन बाद ये बचा है, अगले 5 दिन बाद क्या हो जाएगा? 0.9 स्क्वायर एन नॉट। अगर एफ एन नॉट बचा टी टाइम बाद, तो 2t टाइम बाद एफ स्क्वायर एन नॉट, 3t टाइम बाद एफ क्यूब एन नॉट, 4t टाइम बाद एफ की पावर 4 एन नॉट। इतना बचा अपॉन इनिशियल इनटू 100, इतना परसेंट बचा। क्या दो आ गया समझ में यार? नेक्स्ट, तो इसके बाद बेटा कह रहे हैं ये एक क्वेश्चन है 92 यूरेनियम 238 ऑन एब्सॉर्बिंग अ न्यूट्रॉन goes over to 92 uranium 239. This nucleus emit an electron to go over to neptunium, which on further emitting an electron goes to plutonium. The resulting plutonium can be expressed as plutonium 239, plutonium 240, plutonium 241 and so on. और 93 94 भी लिख रखा है। वैसे तो थपाऊ न पप्पू से समझ लो यार, थपाऊ न पप्पू। थपाऊ, अच्छा मैं जस्ट मतलब मैं ऐसे ही कर रहा हूं बस, है ना, न पप्पू। तो बेटा ये दो ज्यादा होता है, तो ये 92 होता है, तो यहां पे 94 तो आना ही, और 94 में एक ही ऑप्शन है। अगर मतलब अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है तो भी काम आ जाए। थपाऊ न पप्पू अम कम बक्कफ इस्फम मंडोलर, है ना। मतलब यहां पर ये कह रहे बेटा क्वेश्चन लंबा था, क्वेश्चन लंबा है, लेकिन बेटा कह रहे हैं फाइनली प्लूटोनियम बन रहा है, और प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर मास नंबर पूछा है। पर बेटा मैं बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूं, अगर प्लूटोनियम बन रहा है उसका एटॉमिक, बेटा इसका तो 92 होता मालूम है, तो थपाऊ न पप्पू अम कम बक कफ इस फम मडनोलर, है ना। ऊपर वाली होती है सी प्रा नड पम सम यूजीडी टीबी डाइहोल्टम इब्लू, है ना। तो ये 94 में आएगा। ये क्या आएगा बेटा? 94। अब बेटा मैं आपको बता रहा हूं, हेलो, वैसे तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली हो गया, लेकिन क्वेश्चन क्या था? 92 यूरेनियम 238 ऑन एब्सॉर्बिंग अ न्यूट्रॉन। इसने 0n1 लिया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 92 यूरेनियम 239। और अब उसने क्या किया? दिस न्यूक्लियस एमिट्स अ बीटा पार्टिकल। बेटा -1e0 इसने एमिट किया, तो बनेगा क्या? 93 बनेगा, तो नेपच्यूनियम बनेगा। बिल्कुल सही बात है। और मास नंबर चेंज नहीं होता बीटा डीके में। अब इसके बाद नेपच्यूनियम ने क्या किया? विच ऑन फर्दर एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन गोज टू प्लूटोनियम। बेटा अगर एक और इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है तो बेटा मास नंबर चेंज नहीं होता, 239 का 239 ही रहेगा, तो बेटा 94 बन जाएगा और प्लूटोनियम 239 बनेगा। बस आपको ऑप्शन मिल चुका है, ठीक है। तो काम की बात थी कि 94 प्लूटोनियम एक ही था, है ना। अब इसके बाद बेटा 4 आपको गिवन है Fe56, 92 यूरेनियम 238, 2He4 और O16, और बाइंडिंग एनर्जी दे रखे क्या है? विच इज मोस्ट स्टेबल। बेटा स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी से नहीं चेक होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से होती है। लेकिन ऑप्शन इतने शानदार है कि हमको बच्चा जानता है Fe56 इज द मोस्ट स्टेबल, Fe56 इज द मोस्ट स्टेबल। बेटा ऐसा आता है बेटा ग्राफ, अगर आपको याद हो। ये जो होता है बेटा मैक्सिमम क्या आता है? 26 Fe56। मैक्सिमम किस में आता है? 26 Fe56। मैं फिर से बता दे रहा हूं बेटा, बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती है जो स्टेबिलिटी बताती है। किसी पे वो छोटा वाला पेज है? कोई बात बेटा, मतलब अगर आपको यहां पर दे रखे हैं 4 न्यूक्लियाई, चारों की बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है, सबसे स्टेबल कौन सा होगा? जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा होगी। यार कह दो दोस्तों, आ गया। कनिका को समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है बेटा? क्या मेरे को कैलकुलेट करके दिखाना चाहिए? हो जाएगा, है ना। तो बेटा ये खत्म होता है। आइए एक क्वेश्चन बस मैं और देखना चाहता हूं बेटा। वो एक क्वेश्चन आया था, W gives x plus y, वो एक FST में आया था, x plus y gives z। किसी के पास है वो क्वेश्चन? अभी है तो प्लीज लेके आएंगे रफ्तार से। हाँ, अजीत भाग के आ जाए दौड़ के। अजीत इज अ गुड बॉय। बस इसी बात की कमी है, बाकी गुड तो है ही। हाँ अजीत आओ मेरे दोस्त। अच्छा भाग गए, आया नहीं। हाँ दोस्तों, भागा बॉय,
बागा बॉय थैंक यू। अच्छा पेपर संभाल के मेरे को दे देना है ना, ये फोटो ऐड कर देंगे उसमें वीडियो में। हाँ तो कौन सा क्वेश्चन था यार, ये रहा बेटा। देखो यहां पर ये क्वेश्चन दे रखा है, Z, यहां पर Z एक न्यूक्लियस है, ये 5 MeV दे रखी है एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ दे रखा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ दे रखा है, और ये Z है, यहां पे Y है, Y की बाइंडिंग एनर्जी कितनी दे रखी है दोस्त, Y की दे रखी है 8.5, और X और W की भी दे रखी है 8 और 7.5, 8 और 7.5, 8 और 7.5, ये MeV में है, ये X और ये W, और यहां दिया है 120, यहां दिया है 90, यहां दिया है 60 और यहां दिया है 30। अब बेटा पूछा है किस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी, द प्रोसेस दैट वुड रिलीज एनर्जी। बेटा पहला ऑप्शन Y गिव्स टू Z, तो बेटा इसमें एनर्जी रिलीज होगी एब्जॉर्ब होगी बताना। बेटा देखो जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस तरफ है उतने प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस तरफ है, इसको फोड़ेंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तो एनर्जी लगानी पड़ेगी और इसमें रिलीज होगी। जब रिलीज ज्यादा होगी, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा होगी तो ही रिलीज ज्यादा होगी, तो ही रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। और यही पूछा एक्सोथर्मिक कौन सी। अब Z की बाइंडिंग एनर्जी तो बेटा बच्चा बच्चा देख के बता सकता है कि Z की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट की कम ही आएगी, तो ये तो एंडोथर्मिक है। ये तो अगर मान लो ये रिएक्शन देते क्वेश्चन में और पूछते बताओ कितनी एनर्जी लगेगी, अगर ये रिएक्शन करानी है तो कितनी एनर्जी मेरे को देनी पड़ेगी रिएक्शन कराने के लिए, तो बेटा देनी कितनी पड़ेगी, इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लगाई, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट रिलीज हुई, तो देनी कितनी पड़ी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इतनी आपको लगानी पड़ेगी। अरे हाँ ना तो बोलो यार। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितनी हो जाएगी, Y की कितनी है 60 इंटू 8.5, पर न्यूक्लियन है 8.5 इंटू 60, कितना हो जाएगा 85 इंटू 6, 8 6 48, 8 6 48, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो जाएगा ना, मतलब 510, 5 बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, 17 तिये 510, बिल्कुल सही बात आ गई। तो 510 ये बेटा मैंने लगाई और बेटा रिलीज कितनी, बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट कितनी है 5 इंटू 30 1 की हो गई, पर 2 है तो बेटा कितनी हो जाएगी बेटा 5 इंटू 30 150 300। तो बेटा टोटल एनर्जी लगाई कितनी 210, कितनी एनर्जी लगाई हमने 210, कह दो दोस्त समझ में आ गया। इसके बाद बेटा अगला कह रहे हैं W गिव्स X प्लस Z, बताओ क्या ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। बेटा दोस्तों W की एनर्जी जो है वो तो कम है, X की ज्यादा और Z की कम, तो कह नहीं सकता। एक की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा भी आ रही है और एक की कम भी आ रही है, एक की ज्यादा आ रही है एक की कम, तो मैं कह नहीं सकता। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट निकालिए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कितनी आ जाएगी दोस्त, W की कितनी आ जाएगी 120 इंटू 7.5, 12 7 84, 84 और 6 900, और X की कितनी आ जाएगी बेटा, प्रोडक्ट की लिखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट X की क्या हो जाएगी 150, और Z की क्या हो जाएगी, ओ ये तो Z की लिख दी मैंने, X की कितनी आ जाएगी 8 इंटू 90, 8 9 ये 720। अब दिख रहा है बेटा ये तो 870 बन रहा है, ये कम है तो यहां पे 30 MeV एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये तो गलत है। W गिव्स टू Y, कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है, इसकी कम है और इसकी ज्यादा है, प्रोडक्ट की ज्यादा है, एक मतलब आप देख रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा, टोटल बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा ही है, कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है। यही आंसर था, मैं डायरेक्टली बता सकता था पर मैं जस्ट आपको तरीका बता रहा था कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो W गिव्स टू Y, तो बेटा Y की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है बेटा 510, तो बेटा 2 है तो कितनी हो जाएगी बेटा जल्दी बोले 1020, और W की कितनी है बेटा 120 इंटू 7.5 900, तो 900 एनर्जी लगेगी और रिलीज इतनी होगी, तो नेट में एनर्जी रिलीज होगी, है ना। इसी के साथ बेटा हम खत्म करते हैं बेटा ये न्यूक्लियर वाली वीडियो को भी, है ना, और इतने क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा ये 2 क्वेश्चन ये कह रहे हैं और करा दो, आओ दिखाओ किसकी है, आप लेके आओ। कह रहे हैं न्यूक्लियस विद मास नंबर 220
इनिशियली एट रेस्ट एमिट्स अल्फा पार्टिकल, कह रहे एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 220 अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, इफ द क्यू वैल्यू इज 5.5 MeV, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज, ये पूछिए अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी। पहली बात बेटा जो ज्यादातर एनर्जी होगी बेटा, अगर दो चीज में, अगर मान लो कोई भी बॉम्ब फूट रहा है दो पार्ट में, किसके पास एनर्जी ज्यादा है? मोमेंटम दोनों के पास बराबर, p²/2m होती है काइनेटिक एनर्जी, किसकी ज्यादा? जिसका मास कम, जिसका मास कम, जिसका मास कम उसकी एनर्जी ज्यादा। तो बेटा बस मैं आपको ये कह सकता हूं बेटा 5.5 के नियरली उतनी ही एनर्जी के अल्फा के पास आती है। लेकिन यहां पर बेटा बता रहा हूं बेटा पार्टिकल है जिसका मास नंबर दिया है 220, कितना दिया है? 220। अब बेटा बन गया एक तो 216 वाला और एक 4 वाला, ये अल्फा पार्टिकल हो गया जिसका मास नंबर 4 है और एक 216 वाला। पूछ रहे अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, मैं आपको याद दिलाता हूं बेटा फॉर्मूला के अल्फा इज a-4/a इनटू क्यू। अरे हाँ ना बोलो यार, बस बेटा अब क्यू दे रखा है आपको 5.5, क्यू क्या दे रखा है? क्यू आपको दे रखा है 5.5, कितना दे रखा है? 5.5। और ए कितना दे रखा है बेटा? 220, तो 1 - 4/220। तो बेटा अब ये आप कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, यहां पर क्या बन जाएगा ये 1/55, तो ये 54/55 आ गया शायद, देखिएगा सही कह रहा हूं। और ये 5.5 खड़ा है, मजा आ गया, यहां तो कैलकुलेशन बहुत ही शानदार आ गई है 10, तो ये 5.4 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 5.4। कह रहे हैं इन अ हेवी न्यूक्लियस, when a heavy nucleus disintegrate to give an alpha particle and daughter nuclei, the kinetic energy of alpha particle is 0.96 times, तो कह रहे हैं वैल्यू ऑफ मास नंबर। बेटा के अल्फा दे रखा है 0.96 टाइम्स क्यू है ना, के अल्फा 0.96 क्यू है, तो मास नंबर बताना है यार, ये तो मतलब ऐसे ही है ना। तो के अल्फा कह रहे हैं 0.96 टाइम्स क्यू है, तो मास नंबर बताइए। और बेटा के अल्फा होता क्या बेटा? 1 - 4/a इंटू क्यू। अब आप समझ सकते हैं क्यू तो आ ही गया, ये 0.96 कैसे बनेगा? जब 0.04 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ए क्या हो गया? 100। ए क्या हो गया? 100। समझ में आ गया? बिल्कुल प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि बेटा अल्फा डीके तो तभी होती है जब मास नंबर 210 से बड़ा होता है। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं इसको, या आपके पास ही कोई अच्छा क्वेश्चन है? हाँ चलिए भाई, थैंक यू है ना।